नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। मैं हूं कायनात अंसारी। लखीमपुर कांड को 3 रोज बीत चुके हैं और इस बीच देश भर में इस घटना को लेकर आक्रोश दिखाई दिया। पुलिस प्रशासन और किसान नेताओं के बीच कुछ शर्तों पर सहमति बनी। मामले की न्यायिक जांच के साथ आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद किसान संगठनों में तो कार्रवाई को लेकर संतोष दिखाई दिया, लेकिन विपक्ष मामले में लगातार एक्टिव मोड में है। सभी लखीमपुर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं और घटना को लेकर सत्ता सिस्टम से सवाल करना चाहते हैं कि लखीमपुर के आरोपी आखिर कब सलाखों के पीछे होंगे। लखीमपुर घटना को कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मामले में नामजद 14 आरोपियों में से एक की भी गिरफ्तारी न होने के चलते जहां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं प्रदेश की योगी सरकार पर भी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। घटना को लेकर एक दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ, उसने पूरी तस्वीर को ही बदल दिया। कांग्रेस पहले से ज्यादा आक्रामक हो गई है, तो दूसरे विपक्षी दल भी यूपी सरकार को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। विपक्ष का गुस्सा इस बात पर भी फूट रहा है कि आखिर क्यों विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर जाने से रोका गया। जिन नेताओं ने लखीमपुर पहुंचने की कोशिश की, उन्हें या तो बीच रास्ते ही रोक दिया गया या हिरासत में ले लिया गया, जबकि घटना के आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। हालांकि अब योगी सरकार ने राजनीतिक दलों के 5-5 सदस्यों को लखीमपुर जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन तनाव बरकरार है क्योंकि दौरे को लेकर नियम शर्तें लागू हैं। राहुल प्रियंका पंजाब और छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ लखीमपुर की राह पर हैं, तो आप सांसद संजय सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। सियासी दलों में इस वक्त लखीमपुर खीरी पहुंचने की होड़ देखी जा रही है। विपक्ष की दौड़ के क्या मायने हैं, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन सवाल ये भी बड़ा है कि आखिर कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। लखीमपुर में मचा है सियासी संग्राम या मकसद है न्याय की मांग, इस पर होगी बात। उससे पहले आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने कैसे इस घटना को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया, देश में तानाशाही शासन की बात की और बीजेपी प्रवक्ता ने उस पर क्या कहा। इनका काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है। डिक्टेटरशिप, देखिए यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है। किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है। और जो आम जनता है, उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता हो। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें,
हम लोगों को भड़काएं ना, हिंसा ना फैले और देश में, उत्तर प्रदेश में हर स्थान पे शांति बनी रहे। मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए, हिंसा फैलाया जाए, भ्रमजाल बुना जाए, यह कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रही है। राहुल जी ने आज 4-5 बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है हिंदुस्तान में और डिक्टेटरशिप है, इस विषय में बताया। राहुल जी, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने टमाटर फेंके क्या? किसी ने टमाटर फेंका? या कोई आपके घर के सामने जाके धरना प्रदर्शन करता है? कोई नहीं करता है। किसने किस पे टमाटर फेंके? जब कपिल सिब्बल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के भड़काने पर उनके घर में जाके उनका कार तोड़ते हैं, उनकी खिड़कियां तोड़ देते हैं, उन पे टमाटर फेंकते हैं। ये डेमोक्रेसी है? इज दिस डेमोक्रेसी? राहुल गांधी जी, देश में डेमोक्रेसी मौजूद है, तभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को अनर्गल सुनाते हैं। तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि देश में जो है इस वक्त लोकतंत्र नहीं है बल्कि तानाशाही है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। न्याय की मांग यहां पर विपक्ष की ओर से हो रही है। न्याय की मांग सिर्फ विपक्ष की ओर से नहीं उठ रही है, बल्कि खुद सत्तारूढ़ दल में बैठे उसके नेता भी न्याय की मांग कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं किस तरीके से वरुण गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने वाला वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान ले, इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करे। इन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। ये ट्वीट बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किया है, जिसमें उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। गाड़ी के मालिकों की उन्होंने बात की है। गाड़ी के मालिक कौन है ये समझा जा सकता है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं कि आखिर जो लखीमपुर है उसे न्याय कब मिलेगा? क्या सिर्फ मुआवजे का ऐलान कर देना ही लखीमपुर के जो पीड़ित हैं उनके साथ न्याय है, या फिर आरोपियों की गिरफ्तारी जब तक नहीं होती तब तक ये न्याय अधूरा है? तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय और सपा के प्रवक्ता शौकत अली हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय से सवाल करना चाहूंगी। अजय उपाध्याय जी, विपक्ष कह रहा है कि उसका एकमात्र उद्देश्य जो है वो न्याय की मांग करना है, न्याय चाहता है वो पीड़ित परिवारों के लिए, इसीलिए लखीमपुर का रुख कर रहा है। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है क्योंकि चुनाव सर पर है, इसीलिए विपक्ष जो है इस मामले को सियासी नजरिए से देख रहा है, चुनावी जो है नजरिए से देख रहा है और अपने हित में भुनाना चाहता है। कैनाथ जी, अभी आपने वरुण गांधी जी का एक ट्वीट दिखाया, उन्होंने क्या कहा उसमें? क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं? भाजपा के हैं और भाजपा के लोगों की भी मौत हुई है इसमें। मैं तो उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं। हाँ, जरूर है कि उन्होंने गलत किया और जिस तरह से कुचला और रौंद करके आगे जा रहे थे, भीड़ जो है कहीं ना कहीं इस काम को करने को वो हो गई, मजबूर हो गई। लेकिन जब बात संवेदना की आए, जब इस तरह से आप क्रूर व्यवहार करें, मानवता का जो है शर्मसार हो जाए, पशुता भी से जिस तरह से काम हुआ है, नृशंस हत्या हुई है, एक भोले भाले किसानों का जो सामान्य परिस्थिति में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में थे, इस तरह की चीजों को भी यदि विपक्ष आवाज उठाता है, सरकार से मांग करता है न्याय की, अब इसको आप कहते हो राजनीति। सोनभद्र में हुआ था क्या? उस समय चुनाव था। सोनभद्र में जो नरसंहार हुए थे, प्रियंका जी उस समय भी जाना चाहती थी, क्या हुआ? रोका गया सरकार के द्वारा, जबरदस्ती किया गया, बाद में जाने दिया गया। क्या वहां जाकर के कौन सा वो राजनीति की और कौन सा उनमें दंगा भड़काने का काम हुआ? गोरखपुर में जो घटना हुई है उसमें क्या न्याय मिला है लोगों को? क्या उस पर आप और हम आवाज नहीं उठाएंगे? हाथरस में क्या घटना हुई, उन्नाव में क्या घटना हुई? पूरा देश प्रदेश देख रहा है, आम जनता देख रही है। आज तो हालत ये है कि आप भी यदि न्याय की मांग करिएगा तो आपसे भी कहा जाएगा कि कायनात अंसारी जी चुनाव में आने वाली है।
ये इस सरकार की मैंने एक तरह से मोडस ऑपरेंडी है। ये बार बार चाहती है कि सही मुद्दों पर लोग ना आए, जेन्युइन ये क्रूरता करे और इनके क्रूरता के विरुद्ध में कोई आवाज न उठाए। ऐसा कैसे होगा? ये लोकतंत्र है। माननीय योगी जी और मोदी जी, देखिए मोदी जी कल गए 100 किलोमीटर की दूरी पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिस आजादी में इनका लेस मात्र का इन लोगों का रोल नहीं है। इन्होंने उस समय भी अंग्रेजों की गुलामी की थी और वो ये आजादी मना रहे हैं। 100 किलोमीटर की दूरी पर इनके मंत्री इनके कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा रोंद रहा है और एक शब्द संवेदना की नहीं आई। क्या इतनी संवेदना मर गई है इस सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री की? लीपापोती करने में प्रशासन को लगा दिया। क्या मुआवजा दे देने से लोगों की जान लौट आएगी? इस तरह से निरसंग हत्या करते हो, हत्यारी सरकार, और उसके बाद में आप लीपापोती प्रशासन के दबाव में ला करके उन्हें मुआवजा देते हो। क्या मुआवजा देना न्याय है? या जो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, जो लोगों ने ये घटना की बात है, अगर मुआवजे की ही है तो मुआवजा तो उनकी पंजाब क्यों नहीं अभी तक और कोई? छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी दिए जाने की घोषणा की गई है। 50-50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है, इसको कैसे देखें? एकदम आप ठीक कह रही हैं। सरकार देखिए, एक मुआवजा देना, न्याय देना, दोनों दो चीजें हैं। मुआवजा देकर हम जरूर उस परिवार को सहयोग दे रहे हैं, लेकिन सहयोग देना और जो अपराधी सरेआम घूम रहा है, आप लोगों के चैनलों पर लगातार दिख रहा है, जिस पर सरकार ने औपचारिकता के बिहाफ पर एक एफआईआर लॉन्च की है। हालांकि उस एफआईआर की कॉपी अभी तक किसी मीडिया कर्मी के हाथ में नहीं आई है कि क्या लिखा गया है, लेकिन उस अपराधी को सरेआम घूमने दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट का सहयोगी है और वो भी गृह राज्य मंत्री है, छोट मोट पद नहीं है। उसने क्या किया है सबको पता है कि एक वैसे व्यक्ति को भी उसमें मौत हुई है जिसका बेटा सेना में हमारे देश की रक्षा करता है। उसके पिताजी को रौंद डाला उस गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने, उसकी गाड़ी ने, और उसको सरेआम घूम रहा है। क्या तो हमने एफआईआर लॉन्च कर ली है, एसआईटी बना दी है? अरे भैया, जिसको पहले जो घूम रहा है अपराधी, उसको अरेस्ट तो करो। अरेस्टिंग के बाद जो न्याय होगा, जो कानूनी प्रक्रिया होगी, वो होगी। क्यों नहीं न्याय मिलना चाहिए उन्हें? क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? हमारे यदि कोई शीर्ष नेता संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं तो उन्हें तो आप गिरफ्तार कर ले रहे हो, और सरेआम अपराधी घूम रहा है जिस पर आपने एफआईआर लॉन्च किया। सबने देखा, मानवता शर्मसार हुई है इस देश में, जिस तरह से सरेआम गाड़ी आगे जा रही है, रौंदती जा रही है, और उसके बाद झूठ पर झूठ, एक पर एक तथ्य दिए जा रहे हैं। चलिए शुभेंदु जी से मैं आपके सवालों का जवाब लूंगी। इतनी मोतियाबीन शुभेंदु शेखर अवस्थी से हम इस पर जवाब लेंगे, लेकिन शुभेंदु जी आपके पास आऊं मैं इससे पहले सपा के प्रवक्ता शौकत अली जी के पास जाना चाहती हूँ। शौकत अली जी, क्या आप भी यही कहेंगे कि विपक्ष जो है कोई राजनीति नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और विरोध जाहिर किया जा रहा है, क्या इस तरीके से न्याय मिल जाएगा? क्या ये ना माना जाए कि ये जो चुनाव सर पर है, ये उसका भी ज्यादा असर दिखाई दे रहा है, जो इस तरीके से सर चढ़कर बोल रहा है विपक्ष के नेताओं के ऊपर? देखिए कायनात जी, गलती यदि की गई होती तो मैं मानता कि हाँ गलती हो गई, लेकिन ये साजिश के तहत किसानों की हत्या हुई है, किसानों पे साजिश के तहत गाड़ी चढ़ाई गई है, और अब एक शब्द भी संवेदना का ना निकले तो साजिश पे संदेह जारी हो जाता। देखिए, देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी में आए हुए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी राजधानी में थे, उनके मुख से अगर एक शब्द भी संवेदना का ना निकले तो साजिश में बहुत ज्यादा हो जाती। मैं इसीलिए बार बार को दोहरा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत किसानों की हत्या कर दी गई। भाई, कौन लोग थे वो जो गाड़ी चला रहे थे, जिस पार्टी से संबंध रखते थे? अगर कोई विपक्ष का नेता कहीं से दूर से फोटो भी आ जाती थी तो ये चीख चीख कर कहते थे कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो गुंडाई कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं, तमाम आरोप लगाते थे। आज तो सीधे तौर पर स्पष्ट साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किसानों की हत्या कर दी है। जो 11 महीने से किसान अपनी मांगों पे अड़े हुए थे और उनकी मांग पूरी ना कर पाने पे इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उनकी हत्या करने का काम किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। अरे, जिनकी आप आवाज 11 महीने से नहीं सुन रहे, तो समाजवादी पार्टी कैसे मान ले कि आप उनको न्याय देने का काम करेंगे? हम कैसे मान ले, उत्तर प्रदेश की जनता कैसे मान ले कि आप उन किसानों को न्याय देने का काम करेंगे, जिनकी आप 11 माह से बात नहीं सुन पाए? ना जाने कितने
जवान शहीद हो गए, कितने किसान शहीद हो गए, उसके बाद उनकी बात सुनने को आप तैयार नहीं। ये उम्मीद कैसे की जाए भारतीय जनता पार्टी से कि उनको न्याय मिल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी अगर न्याय देना चाहती तो मुझे लगता देश का अन्नदाता 11 माह धरने पे ना बैठता। और ये दुर्भाग्य है देश का कि देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी में जश्न मनाए और थोड़ी दूर पे 100 किलोमीटर की दूरी पे लखीमपुर खीरी में मातम छाया हो और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जश्न मनाने का काम करें। ये देश का दुर्भाग्य है। और इसी उत्तर प्रदेश से वो भी चुनकर पार्लियामेंट पहुंचे हैं, लेकिन एक भी शब्द उन्होंने संवेदना का व्यक्त नहीं किया। कहना जी शुभेंदु शेखर जी, मैं बड़े ध्यान से हमारे प्रवक्ता कांग्रेस और प्रवक्ता सपा की बात सुन रहा था। हमको ऐसा लग रहा था इनको बड़ा दुख है इस बात का कि ये लोग जितनी तरीके से वहां पे उत्तेजना पैदा कर सकते थे वो नहीं कर पाए। सरकार ने इनको जाने नहीं दिया, इसलिए इनको ज्यादा दुख है। सरकार ने इनको बॉर्डर पर रोक लिया, इसलिए ज्यादा इनको तेवर दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी जी को जाने नहीं दिया गया, वहां पे लोगों के बीच में आक्रोश पैदा करने के लिए नहीं दिया गया, या उससे जुड़े हुए वोट नहीं लेने के लिए अलाउ नहीं किया गया, या उससे ज्यादा हमको लगता है कि किस तरीके से किसानों और सरकार के बीच में कोई समझौता हो गया। इन सब बातों से, इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इनको इस बात से इतना दुख है। तो क्या बीजेपी ने जो कुछ प्रयास किया विपक्ष के नेताओं को वहां पहुंचने से, क्या इसीलिए किया कि कहीं वोट बैंक की जो है वो राजनीति जो है ना हो जाए, हमारा वोट बैंक ना खिसक जाए? नहीं, बीजेपी को भी क्या इस बात का खतरा था कि कहीं विपक्षी दल आकर के किसी तरह से दिमाग में जी ये लोग कर क्या रहे हैं? लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, और ये पुरानी आदत है। कांग्रेस के साथ साथ सपा की भी राजनीतिक स्थिति आज समय धरातल पे जीरो हो चुकी है। तो उनको कोई ना कोई विषय चाहिए जिससे कि वो लोग थोड़ा बहुत चमक सके, और उसके लिए ये पूरा प्रयास किया गया। एक कोई घटना हुई, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, ये सब पूरे के लिए एसआईटी बनाई गई है। और ये कह रहे हैं जानबूझकर, कौन ऐसा व्यक्ति जब 4 लोगों को कुचल देगा और उसके बाद 4 लोग उनके मर जाएंगे? ये एक घटना होती है, किस घटना में हुई है? देखिए मेरी बात सुनिए, आप जब बोल रहे थे शौकत अली जी, तब मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जितना चाहे उतना बोलिए। देश दिख रहा है और आप मोतियाबिंद के शिकार हो गए। मैं वही बता रहा हूँ आपको, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से हिंसा की राजनीति, या तो मोतियाबिंद के शिकार और भाजपा के लोग तो मनोविकार के शिकार हो गए हैं। उन्हें दिख ही नहीं रहा है कि 4 लोग को कैसे रौंदा गया है। पूरा देश को दिख रहा है, मीडिया को दिख रहा है, पब्लिक डोमेन में है, और आप कह रहे हैं क्या बात? इतना नहीं चैन मिल रहा है कि इस घटना से कम से कम कुछ शर्म तो कीजिए। 4 लोग या 8 लोग ही क्यों मरे? शर्म, कुछ शर्म कीजिए, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। जान गई है, रौंदा गया है, आपके मंत्री का बेटा, उसकी गाड़ी मिल करके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आम निर्दोष किसानों को रोक कर मार डाला है। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। आप पहले देश को ऐसे देखो, मत बोलिए। आपने कभी देश को नहीं देखा। अच्छा नहीं लग रहा होगा जो सुन रहे होंगे आपके भाजपा के लोग में भी जिनमें मानवता होगी, शुभेंदु जी, जिस मसले पर हम बात कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर बात कर रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है मामले में। बात कीजिए, आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कैसे आगे बढ़ रही है कार्रवाई? मान लीजिए इसी जगह पर अगर कोई दूसरी पार्टी होती तो बीजेपी की तरफ से क्या मांग उठती? आप खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं। आपको जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहला 3 तारीख की घटना है। 4 तारीख को पहले समझौता किया गया जिससे कि वो आग ज्यादा ना फैले, ज्यादा लोगों के बीच में हिंसा ना हो, उसको खत्म किया गया। और खुद टिकैत जी जो किसान यूनियन के लीडर माने जाते हैं, उनको बुला के उनको आने दिया गया, राजनीतिक पार्टियों को दूर रखा गया। इसी कारण वहां पे समझौता हो सका। पहले को उसको शांत किया गया। उसके बाद आप देखिए कल एफआईआर हुई 14 लोगों की, और उसके बाद जब एफआईआर होती है उसके बाद गिरफ्तारी होती है। इनको एक दिन का तो वेट कर लेना चाहिए। वो कहां भाग जाएंगे यदि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है? हाँ, जो इनको सबसे खराब लग रहा है अजय उपाध्याय जी को भी और प्रियंका गांधी को भी और राहुल गांधी जी को भी कि ये घटना हो गई। आप लोगों को हम लोग कीर्तन करेंगे, माला पहनाएंगे। अजय उपाध्याय जी, शुभेंदु जी कह रहे हैं कि इंतजार कर लेना चाहिए था, धैर्य रखना चाहिए था और देखना चाहिए था कि आगे क्या कदम उठाती है सरकार और पुलिस। कार्रवाई चल रही है, निरंतर चल रही है, और ये जो विपक्ष
उत्तर विपक्ष प्रदेश कह रहा है कि में कार्रवाई नहीं हो रही है, देरी हो रही है, ये सब निराधार है, भ्रम फैला रहा है विपक्ष। सरकार आईना दिखाती रहती है। ये सब वोटों की राजनीति है और वोटों के लिए ये 100, 200, 500 लोगों को मरवा सकते हैं। इन्होंने वर्षों से यही किया है। पूरे देश में जो है भाजपा को जो है जो बहुमत मिली ना, उस बहुमत के कारण आप लोगों का मत ही भ्रष्ट हो गया है अब, और जनता समझ रही है। देखिए, सरकार में लोगों ने जरूर आपको वोट दिया है, लेकिन जान मारने के लिए वोट नहीं दिया है। बिल्कुल नहीं, किसी को जान नहीं मारते, वोट नहीं दिया है। लोगों को, अपराधियों को संरक्षण देने के लिए वोट नहीं दिया है। जो आप कर रहे हैं और सरेआम आप उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। शुभेंदु जी, इतना सेंसिटिव मामला है, आपको लगता है कि जितनी तेजी से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है? दुख लग रहा है। अभी तक आरोपी कौन है, क्या है, ये तक पुलिस नहीं बता पाई है। विपक्ष के नेता लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास करते हैं, उन्हें तो पुलिस डिटेन करती है, पकड़ती है, हिरासत में लेती है, लेकिन आरोपियों की अभी तक कोई धरपकड़ नहीं हुई है। पुलिस ने कितने संदिग्धों को पकड़ा है ये कहीं नहीं बताया गया अभी तक पुलिस उन वीडियोस की जांच करने में लगी हुई है जो इस घटना को लेकर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो जो कल आया है सामने, उसने उस तमाम बयानों को ही पलट कर रख दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि किसानों ने पहले पथराव किया गाड़ियों पर, लाठियां बरसाई, उसके बाद गाड़ी जो है अनियंत्रित हो गई और हादसा हुआ। उसके बाद किसानों ने जो है इस हादसे में कुछ किसान शिकार हुए और उसके बाद खुद किसानों ने लोगों को जो है मार दिया। लेकिन जिस तरीके से वो वीडियो सामने आया है वो आपने भी देखा होगा। उसके बाद में क्या कहेंगे? जो बयान यहाँ पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी की तरफ से आया था, वो बयान तो पूरी तरीके से फिर निराधार साबित होता है। क्या पुलिस ने किसी का बयान भी दर्ज किया है इस मामले में, या सिर्फ सफाइयां चल रही हैं अभी? नहीं, 143 लोगों को बयान के लिए जो लोग वहां पे मौके पे थे उनको लिस्ट बनाई गई है। 143 आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, 14 लोगों को आशीष मिश्रा को जोड़ते हुए उनके ऊपर एफआईआर करी गई है और इंक्वायरी हो रही है। दोनों पक्षों ने अपने विषय रखे। आप ये देखिए, 4 लोग तो वो लोग भी मारे गए डंडे और सरिया से, जो लोगों ने ये किया। यदि मैं आपकी बात मानता हूं तो लोगों का वहां पे कहना है कि पहले उन्होंने लड़ाई करी है। क्या आप दोनों घटनाओं को समान मानते हैं? क्या पहले की घटना दूसरी घटना का जी ये जांच एसआईटी करेगी और प्रूव करेगी कि किसकी गलती थी, और जिसकी गलती होगी तो भारत का जो न्यायाधीश है, भारत का जो न्यायालय है, उसको तो वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये तो कहेंगे ना पर्दा डालने की कोशिश हुई, पर्दा डाला गया। भारतीय जनता पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं है किसी को भी पर्दा डालने के लिए। प्रभात त्रिपाठी जी का एफआईआर डाला गया है, ये तो पर्दा डालने का काम कांग्रेस और सपा करती रही है, हम लोग नहीं करते। लेकिन देश के लिए हत्यारा है। चलिए प्रभात जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, कई इस तरह के मामले या तो आपने देखे होंगे या आपकी नजर से होकर गुजरे होंगे जहां पर इस तरह से पॉलिटिकल जो पावर्स होते हैं वो हावी रहते हैं, दबाव भी रहता है इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने को लेकर। लेकिन इस मामले में कार्रवाई की रफ्तार जो है वो आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सही दिशा में आगे बढ़ रही है पुलिस की कार्रवाई, आप देख रहे हैं किसी तरह के दबाव में आगे बढ़ती दिख रही है? प्रभात जी। कायनात जी, पहले तो हमारे साथी की आवाज आ रही है, उसको शांत करा दीजिए। मेरा ये कायनात जी कहना है कि लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई वो एक बहुत ही दर्दनाक और एक बहुत विभत्स घटना है। इसको बहुत हल्के में लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, आज जिस तरीके से सरकार में बैठे लोगों की आत्मा मर जाती है। आज जो पार्टी सत्ता में है, आज से 2014 के पहले ये विपक्ष में थे, ये क्यों भूल जाते हैं कि जो ये इनके प्रवक्ता आके बोलते हैं कि कांग्रेस जो है पर्यटन पे निकली है, टूरिज्म पे निकली है, राहुल गांधी प्रियंका टूरिज्म में निकले हैं। अरे भाई, विपक्ष क्या काम है कि कोई भी अगर घटना हुई है तो उस पर विपक्ष जो है अपनी बात रखे। ये लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा, सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश है। कायनात जी, सबसे बड़ी चीज क्या है कि इनका एक राज्य मंत्री टैनी जो 2 दिन पहले कहता है कि मैं चुटकी में 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। मैं एक बात कहता हूं, आपने अपने चैनल में जो कैप्शन चलाया है कि लखीमपुर खीरी के लोगों को न्याय कब मिलेगा, न्याय उसी दिन मिल जाएगा, उसी घंटे मिल जाएगा जब टैनी का इस्तीफा हो जाए और उनके लड़के को अरेस्ट कर दिया जाए। एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें पीछे अखिलेश दास का जो रिश्तेदार है अंकित दास, उसका एक स्टेनो है, वो बैठा हुआ था और वहां पे एक 3 स्टार के पीपीएस अधिकारी ने उसका
उसी समय मौके वार्तालाप में इंटरव्यू लिया। उसने पूछा कि आप ये बताइए घटना कैसे हुई। उसने बताया कि थार गाड़ी में भैया जी बैठे थे। लखीमपुर खीरी में भैया जी मोनू को कहा जाता है। इसका नाम जो अजय मिश्रा लड़का है, जो अजय का लड़का जो है, उसका नाम मोनू है। मोनू भैया जी। तो जब आशीष मिश्रा सारे सामने आ रहे हैं और आप कह रहे हैं जांच कर रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये सरकारें संवेदनशील क्यों हो जाती हैं? अति संवेदनशील मुद्दे को भटकाया जाता है। जितनी भी पुलिस की थ्योरी होती है, हाथरस कांड से लेके गोरखपुर कांड, व्यापारी की हत्या होती है, यहाँ 8 लोग पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए, और जिस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं होती है, आप कितना अजय मिश्रा को बचाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर अजय मिश्रा को बचाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ही फलीसा लग रहा है। आप कहते हैं कांग्रेस राजनीति कर रही है। अरे भाई, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, राजनीति करने के लिए है। क्या वो घर में चूड़ियां पहन के या सब्जी बेचे जाके क्या? लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, किसी भी तरह की स्थिति से बचने के लिए ये सब किया गया, विपक्ष के नेताओं को जाने से रोका गया। जी देखिए कायनात जी, एक बात समझिए, सबसे बड़ी चीज जो है, अजय मिश्रा टैनी जो गृह राज्य मंत्री है, अगर उनका इस तुरंत उसको पार्टी से इस्तीफा दिलवा दिया जाए, ठीक है, आप जांच में दोषी पाए जाए, फिर मंत्रिमंडल में आ जाए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये किसान का मुद्दा जो है, नैतिकता के आधार पर खुद ही या तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, निश्चित तौर पे। और देखिए, अगर किसानों, अभी टिकैत की भी मांग यही है, टिकैत ने कहा मैंने 8 दिन का समय दिया है, क्या फिर आप आंदोलन करवाएंगे 8 दिन बाद? अरे भाई, जो फर्स्ट प्राइमा केसी जो 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें अजय मिश्रा के लड़के को आरोपी बनाया गया है। 3 दिन बाद, अभी 72 घंटे के बाद सवाल ये भी कि पद पर बने रहते हुए, गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए, उनके बेटे के खिलाफ क्या पुलिस पूरे स्वतंत्र रूप से जांच कर पाएगी, आगे बढ़ा पाएगी अपनी जांच को? सवाल ये भी है जी। कायनात जी, गृह राज्य मंत्री के अंडर में पूरी पुलिस फोर्स आती है, चाहे वो गृह केंद्रीय मंत्री, देखिए स्टेट पुलिस है, लेकिन आप प्रभाव डाल सकते हैं, आप सारा प्रभाव डाल सकते हैं। कल को ये जुडिशियल जांच हो रही है, कल को सीबीआई जांच अगर आपकी जाती है तो सीबीआई किसके अंडर में आती है? सवाल इस बात का है कि अजय मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी कितने घंटे बचाएगी? आप कितने घंटे बचाएंगे? आप इस्तीफा देना पड़ेगा, उनके लड़के की अरेस्टिंग होगी, देर सवेर होगी, लेकिन भाजपा को डेंट लग रहा है भारतीय। और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अरे कांग्रेस राजनीति नहीं करेगी, क्या करेगी? पंजाब में चुनाव है, अगर आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, इसका सीधा फायदा पंजाब में होगा। शुभेंदु जी, विपक्ष का काम ही है मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरना और उठाना। रोक दिया आपने, अखिलेश यादव को जाने से रोक दिया, बाद में वहाँ गाड़ी जल जाती है और आप कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों ने गाड़ी जला दी है। अरे भाई, आप कौन सा नैरेटिव गढ़ रहे हैं? सवाल इस बात का है, सत्ता में आप हैं, कभी विपक्ष में आप भी थे, आपकी बात सुनिए। अब आपने बोला तो सुन भी लीजिए, आप कम पत्रकार कम और विरोधी ज्यादा लग रहे हैं। यदि सपा के लोगों को रोका जाएगा, अगर मैं आपके पक्ष में बोलूं तो मैं आपको पत्रकार हो तो आपको सही बोलना पड़ेगा। एक बात है, अगर आप पत्रकार हो तो सही बोलना पड़ेगा। अगर मंत्रिमंडल से नहीं हटाते हैं और आप ऐसा नहीं चलेगा, दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ेगी, खिलाफ आपके सवाल उठेंगे। बिल्कुल, दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ेगी। मैं आपके पैरोल में नहीं हूं। आपने सुनिए प्रभात जी, आपने साफ साफ कह दिया जुडिशरी पुलिस के अंदर में आती है क्या? आप यहाँ बोल रहे हो ये जो सोच रही है, आप ये बताइए कि अगर एसआईटी बनेगी, उसको कोई जज बना रहा है और योगी जी, आप जैसे प्रवक्ता योगी जी के परिकर लगा रहे हैं भाजपा के, बिल्कुल नहीं कर रहे। आप जैसे प्रवक्ता ही परिकर लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रभात जी, आप यदि न्यूट्रल होते तो समझ में आता। जहाँ पे एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी न्यायालय के अंदर में होती है। एसआईटी की अभी तक आपने गोरखपुर में मनीष गुप्ता के उसमें भी एसआईटी गठित की है, आपने हाथरस में भी एसआईटी गठित की है। एसआईटी से कुछ नहीं होगा। कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, आप मुझे बताइए। आप मामले को भटकाना चाहते हैं? अजय उपाध्याय जी, ठीक है। शुभेंदु जी आऊंगी आपकी तरफ, जवाब आपको देना है, आपसे लेंगे जवाब, सवाल लेकिन कुछ और भी हैं। अजय उपाध्याय जी कुछ कहना चाहते हैं? जी अजय जी।
देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो है कि जिस तरह से ये क्रोनोलॉजी है कि जिस तरह से 10 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है देश में, 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिस तरह से ये क्रूड कानून, 3 काले कानून लाए, किसानों ने चूंकि उसकी सहमति नहीं थी, उसके किसी संगठन से संबंध नहीं था, अचानक सारा काम हुआ था, तो वो लोग निश्चित तौर पर जिस तरह से वो विरोध कर रहे थे, आज उनको रोकने के लिए कभी दिल्ली का रोड आपने बनवाया, कील डलवाई, सब हुआ। सरकार की मंशा ही नहीं है कि ये किसान आंदोलन रुके, ये चाहती है कि ये लड़ते रहे, इनके दो मित्रों को लाभ हो। अब धीरे धीरे तरफ ये दूसरा टोनी जी क्या करते हैं, टेनी जी या टोनी जी जो भी है, या अजय मिश्रा जी, ये अपनी औकात दिखा रहे हैं कि हमारी औकात देखो कि मैं पुराना गुंडा हूँ, मुझे तो इसी गुंडागर्दी के नाम पे मुझे गृह राज्य मंत्री बना दिया गया, औकात दिखा दूंगा तुम्हारी। अरे इस तरह का धमकी दे रहा हो जो आदमी, आपने देखा खट्टर साहब का क्या हाल है, मुख्यमंत्री इनका। चलिए, बयान जो है बहुत आ रहे हैं, बयान सभी तरफ से आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल आज यहाँ पर यही हम उठा रहे हैं इस मंच से कि आखिर लखीमपुर के जो लोग हैं, जो दोषी हैं, लखीमपुर के दोषी, वो कब कारागार के पीछे होंगे, उनको सजा कब होगी, लखीमपुर के पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा। चर्चा जारी रहेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਦੇ ਕਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਾਲਖ ਕਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਸੱਦਾ। ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। iKHET ਐਪ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जहाँ लगता है स्वाद का तड़का, खाना जिसका है लाजवाब। अगर आपको भी खाना है लजीज खाना, तो आइए वे टू दिल्ली क्रॉस पानीपत नियर पुलिस लाइन केसर ढाबा। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरफास्ट ला रहा है रियल एस्टेट समिट एंड अवार्ड 2021। देखिए शनिवार 16 अक्टूबर शाम 5:30 बजे से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और बात हो रही है लखीमपुर को मिलने वाले न्याय की कि आखिर ये न्याय कब मिलेगा, क्योंकि भले ही पीड़ित परिवारों को मुआवजे की घोषणा जो है आर्थिक सहायता देने की घोषणा सरकार की तरफ से कर दी गई हो, और पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की बड़ी घोषणा की है, लेकिन सवाल यही कि आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कब आगे बढ़ेगी, कानूनी कार्रवाई जो है वो अभी तक कहां आगे बढ़ पाई है, कितनी आगे बढ़ पाई है, और 3 दिन गुजरने के बाद भी अब तक 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, किसी एक की भी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। सवाल ये भी हो रहा है, आरोप ये भी लग रहा है कि विपक्ष इस मामले में सियासत कर रहा है। विपक्षी दल जो है सियासी फुटेज लेने के लिए, चुनावी फायदा लेने के लिए इस घटना को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं और लखीमपुर की तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं जो विपक्ष है उसका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार जो है, बीजेपी जो है वो विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रही है। बात इस पर कर रहे हैं कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय अपनी बात रख रहे थे। जी अजय उपाध्याय जी। देखिए, मैं अंतिम बात छूट गई थी। मैं कह रहा हूँ कि कुछ मानवीयता तो होती है, मानवीय धर्म तो है। मैं नहीं कहता कि यदि दुर्घटना होती तो बात अलग थी। जिस तरह से ये सरेआम घटना हुई है और जिस तरह सरेआम रौंदने का काम हुआ है, यदि इसको भी एक राजनीतिक पार्टी के हैसियत से भाजपा अपने को संस्कार वाली पार्टी कहती है, यदि इसको भी वो डिफेंड कर रही है, उसके लोग डिफेंड कर रहे हैं, तो ये तो अजीब सी बात हो गई। तो इससे ज्यादा हट धार्मिकता और इससे ज्यादा निर्दयता क्या होगी। मैंने पाशविक प्रवृत्ति करने वाले को, उसको आप सजा देने के बजाय उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, हत्यारे को डिफेंड करने में लगे हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं कि आपको सरकार में लोगों ने चुन दिया तो जो मन करेगा वो करेंगे, और उसके बाद विपक्ष साजिश कर रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष वहां पे दंगा फैलाना चाहता है, विपक्ष राजनीति करना चाहता है। अरे भाई, कम से कम इन मुद्दों पर तो सोचो, कम से कम इतना तो समझो। राजनीति तो आप कर रहे थे जब आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ गोलियां चला रहे थे, जब मुंबई में मुख्यमंत्री, आज जो प्रधानमंत्री जी वो मुख्यमंत्री थे, याद कीजिए किस तरह से सामने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक तरफ गोलियां चल रही थी, सबने देखा था 2012 का घटना। तो कम से कम वो काम तो हम नहीं कर रहे हैं। आपके होम मिनिस्टर वर्दी बदल रहे थे। जिसकी नियत भूल गए हैं, इन लोगों ने वही काम किया है और क्रिमिनल को पाल रहे हैं। राजनीति के नाम पे ये लोग क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं। और हठधार्मिकता देखिए, वो हमारे यहाँ शब्द है, उसको कहते हैं ढीठ। कुछ समाज में एक आध ऐसे लोग होते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं और वो ढीठ हो जाते हैं, उन पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता, न उनकी इज्जत प्रतिष्ठा का उन पर असर है, न मानवीयता का असर है। जानवर और आश्रित प्रवृत्ति के हो जाते हैं, तो जो करते हैं उसको डिफेंड करते हैं। आज हालत यही हो गई है, भाजपा में बहुत सारे लोग अब ढीठ हो गए हैं और जनता उस ढीठपना का इलाज करेगी बहुत जल्द। देखिए, घटना होगी, उस समय पर दिख रहा है। शुभेंदु जी आते हैं आपके तरफ। की हत्याएं की जाएगी। क्या देश का लोग मूर्ख है? देश के लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी भी ये देश बहुत ही संभ्रांत है, देश संवेदनशील है, आम जनता समझती है, हमको भी समझ रही है और आपको भी समझ रही है। आप क्या कर रहे हैं? आपको वाकई बहुत बहुमत दिया और बहुत आशा से दिया, आप अच्छा काम कीजिए, उसमें हम विरोध करेंगे तो आप शुभेंदु जी, आप हमारा विरोध कीजिए। हम विपक्ष में है, विपक्ष में होना क्या अपराध है? जनता ने हमको काम के लिए रखी है। आपका विषय हो गया हो तो मैं बोलूं जवाब में। लोगों की जान लेंगे हम, उसमें संवेदना आपका विषय हो गया हो नहीं है तो जवाब और दबाव नहीं बनता तो क्या आपको लगता है? ये दर्शक आपके देख रहे हैं कि शुभेंदु जी एक सवाल सरेआम घूम रहा है, नहीं चाहते हैं, खाली बोलना चाहते हैं भाजपा के लोग। चलिए उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, शुभेंदु जी से उनका जवाब भी ले लेते हैं। निर्धारित होता है जी, होता है नहीं सिर्फ न्याय हो गया विषय आपका, तो और नियत समय मिल गया आपको बहुत बोलने का। न्याय कैसे होगा? चलिए, नियत ठीक नहीं है तो न्याय कैसे होगा? शुभेंदु जी, देखिए, भारत की जो सरकार है उसकी नीयत भी अच्छी है और वो नियत के हिसाब से ही काम कर रही है, पूरा देश देख रहा है। और जहां इन्होंने अभी आतंकवादी वाली बात करी, जब बॉम्बे में पाकिस्तानी लोग ताज होटल में अटैक कर रहे थे
तब इनके गृह मंत्री जी दिन में 10 बार वर्दी बदल रहे थे। ये पूरी दुनिया ने देखा है। और इसलिए हमसे बात मत करिए, इसलिए आप जब बोल रहे थे तो मैं बता दीजिए। तो अभी गृह राज्य मंत्री क्या कर रहे हैं? गृह राज्य मंत्री क्या कर रहे हैं? सिर्फ सफाई दे रहे हैं, सिर्फ घटना को लेकर सफाई दे रहे हैं। अपने बेटे के बचाव में आकर वो बयान दे रहे हैं कि उनका बेटा वहां पर मौजूद था ही नहीं, जबकि घटना के चश्मदीद आकर कह रहे हैं कि वो मौके पर मौजूद थे। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम भी नहीं कह रहे कि ये सही है। जांच हो रही है, घटना की जांच होगी, सच का सच और झूठ का झूठ सामने हो जाएगा। लेकिन एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते जिस तरह के गंभीर आरोप उनके बेटे पर लगे हैं, आप लोग इस तरीके से बोलने की अजय जी जिस तरह से गंभीर आरोप, जितने गंभीर आरोप उनके बेटे पर लगे हैं, उन आरोपों को देखते हुए क्या उन्हें अपने पद से उस वक्त तक इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था जब तक कि मामले में जांच ना हो जाए? मैं इसके ऊपर जवाब दूं इससे पहले आप इनसे पूछ लीजिए। ये तो बोलने के लिए आपने आगे तो विजिट कर रहे हैं आप लोग मिलकर के। अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, क्रिमिनल थे, मार करके जान मार के भाग रहे थे। नहीं हो आप, दिख रहा है आप कौन हो और मुलायम क्या है और उन्होंने क्या किया है? झूठ मत बोलो आप चैनल पे बैठ के। शौकत अली जी, शौकत अली जी, आप किस तरीके से देखते हैं? अब ये तो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वो सिर्फ और सिर्फ एक विपक्षी पार्टी होने का अपना दायित्व निभा रही है और विपक्ष का काम होता है दबाव बनाना, लेकिन आप देखते हैं कि कहीं न कहीं चुनावी लाभ भी पार्टी को मिलेगा। और क्या इस तरीके से विपक्ष की तरफ से दबाव बनाने से आपको लगता है कि न्याय जो है वो जल्द मिलेगा? सोचने वाली बात है। देश के लोग क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी का जरा एक शब्द कि संवेदना व्यक्ति हो 8 हमेशा जब से मुझे लगता है एक पत्रकार भी उसमें। अजय जी, शुभेंदु जी, मैं शौकत अली जी से उनकी बात ले रही हूँ। जी शौकत जी, पहले ही एक कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, उन्नाव रेप कांड हुआ, बड़ा कांड हुआ, तब भी ये अपराधियों के साथ खड़े थे। दूसरा हाथरस कांड हुआ, तब भी ये अपराधियों के घर मिलने पहुंचे थे, उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवार से नहीं रहती। उस तीसरा उदाहरण है बलिया में एक कांड हो गया था, ये अपराधियों के साथ खड़े थे, इनकी संवेदनाएं पीड़ित से नहीं होती। आज भी यही आलम है, इनकी संवेदनाएं पीड़ित के साथ नहीं लेकिन अपराधियों के साथ है। जब इनसे पूछा जाता है कि महाराज अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, इनके शुरू से लेकर आज तक कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। महोबा में एक महाराज है, भागे हुए नहीं गिरफ्तार हो पा रहे हैं। एक गोरखपुर से महाराज भाग गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। अभी लखीमपुर खीरी में ताजा मामला है, वो भी भाग गए, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। ये एक काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जब भी उत्तर प्रदेश में कोई घटना हुई है तब ये क्या करते हैं, इनके सांसद, इनके विधायक, इनके मंत्री उस अपराधी से जरूर मिलने जाते हैं जिसने वो घटना की हो, लेकिन पीड़ित परिवार से इनका कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई संवेदना नहीं। अभी प्रभात जी ने कुछ अच्छी बातें कह दी, सच्चाई का आईना दिखाने का काम किया, तो प्रभात जी से भी कह दिया आप एक तरफा बात कर रहे हैं। अरे महाराज, अच्छा हुआ प्रभात जी से इतना ही कहा कि इन्होंने आप एक तरफा बात कर रहे हैं, ये रेड नहीं डलवाई इन्होंने प्रभात जी के घर पे। नहीं, ये तो वो लोग जिनसे अगर कोई सच बोल दे, मुंह खोल दे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई भी व्यक्ति उंगली न उठाए, चाहे हम कुछ भी राजनीति करनी है लाशों के ऊपर, काम करते रहे आपको ये लग रहा है कि कम लोग क्यों मरे हो या कहीं पत्रकार हो, उंगली न उठाए। अगर उंगली उठाए तो आपके साथ वो सारे हथकंडे अपनाने का काम करेंगे, जो तंत्र में सरकारी आते हैं वो सब आप पे उपयोग करने का काम करेंगे। यही काम शुरू से भारतीय जनता पार्टी करती चली आ रही, जब से सत्ता में आश्रित हुई, सत्ता का दुरुपयोग करती चली आ रही। चाहे उन्नाव कांड की बात करें, हाथरस कांड की बात करें, बलिया कांड की बात करें, नहीं पकड़े गए, कौन सी जगह पे नहीं पकड़े गए, गोरखपुर की आप ऐसी बातें कर रहे हो, लखनऊ की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडों को पैदा कर दिया, गुमराह करने की बात करें, शुभेंदु जी, लेकिन योगी सरकार ने तो गुंडा मुक्त कर दिया था ना प्रदेश को। निर्दोष लोगों की जान लेना चाइना जी उत्तर प्रदेश दिख रहा है, पूरा देश देख रहा है। सनातन को जिम्मेदारी दी है। चलिए, मैं चाहूंगी जरा अभी शुभेंदु जी अपनी बात रखें, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। आप लोग भी कैसे कैसे चीजों को डिफेंड कर रहे हो। अजय उपाध्याय जी और शौकत अली जी, मैं चाहती हूँ शुभेंदु शेखर जी की आप बात सुने, क्या कह रहे हैं वो, क्योंकि बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जी शुभेंदु जी, पे हाथ रख के बात करें। भाजपा के किसी शीर्ष नेता ने तो नहीं संवेदना व्यक्त की। अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, पत्रकार की भी मौत हुई है। अजय उपाध्याय जी, कम उसको संवेदना एक शब्द का बोल दे। आप लोग बोलने दोगे तो जवाब देंगे, वरना आप तो चालू हो जाते हो, बोलते रहते हो। बोलिए शुभेंदु जी, मुझे आप पर बहुत संवेदना आ रही है।
कैसे आप डिफेंड कर संवेदना, पा रहे हो? आपकी संवेदना से हम जिंदा नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि जो भी आपके मति को ठीक करे, सद्बुद्धि दे सबको, सन्मति दे भगवान। हम तो गांधीवादी लोग जो हैं। लोग भी इस केस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो राज्य गृह राज्य मंत्री का बेटा ही क्यों ना हो या खुद गृह राज्य मंत्री क्यों ना हो, उन पर एक्शन लिया जाएगा। इसके पहले भी चाहे उन्नाव का केस हुआ हो, चाहे गोरखपुर का केस हुआ हो, किसी को बचाया नहीं जा रहा, सबकी गिरफ्तारी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ, रो रहे थे, सुनिए तो, हाँ, सभी विधायक उन्नाव के विधायक को हटाया गया। रो रहे थे, उसके बाद क्यों रो रहे थे? आपको सुनना ही नहीं है, आपको सुनना ही नहीं है। शौकत अली जी सुन लेते हैं जी, शुभेंदु जी चाहता हूँ, हमारी आदत नहीं है ऐसी बात करने की जैसी आप लोग करते हो। पूछना चाहता हूँ कि उन्नाव कांड में सांसद जी मिलने क्यों गए थे? तो फिर बीजेपी क्यों नहीं मांग लेती इस्तीफा? क्यों नहीं मांग लेती पार्टी इस्तीफा गृह राज्य मंत्री से? कम से कम तब तक के लिए जब तक मामले की जांच ना हो जाए। आप अच्छे पूरी चर्चा के बाद नैतिकता भी तो हमारे लोग तय बेटे करेंगे। का नाम आया, बेटे पर एफआईआर आप ही की सरकार ने कर दिया। कम से कम नैतिकता कोई चीज है, आप ही मांगिए। अच्छा लगेगा तो वेट कर सकते हो, तो कोई सही बात कर रहा है। बिल्कुल दिल पे हाथ रख के आप ही बोलिए कि एफआईआर उस बेटे पर हो गई, उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं। आप अपने दिल पे हाथ रखिए, ईमानदारी से बोलिएगा। थोड़े देर के लिए आप ईमानदारी, यहाँ पे संवेदना वाली बात नहीं है। एफआईआर लॉन्च हुई है, दोनों पक्ष ने अपने विषय रखे हैं, क्या वो दोनों पक्ष ने विषय रखे हैं, और 14 लोगों में पर कोई कार्रवाई, 5 लोगों ने भी जिन्होंने मारा है उनका भी नाम है। ऐसा नहीं है कि खाली एक तरफा झगड़ा हुआ है, 4 लोगों की हत्या की है और हत्यारों के साथ हो, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। शुभेंदु जी अगर वाकई में ऐसा होता तो प्रदेश सरकार ना किसानों के जो मारे गए किसान हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान नहीं करती। हो सकता है अभी जो लोग मारे गए हैं, जिन लोगों ने हत्या करी है, जिन लोगों ने मारा है, उन लोगों को भी, उनको ऊपर भी केस होना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? आपकी मानसिकता केस होगा ही होगा, कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन इस मामले में अभी जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई चल रही है, इस मामले में अभी इस वक्त जो कानूनी कार्रवाई चल रही है वही सवालों के घेरे में है। एसआईटी जब बन गई है तो उसके लिए 7 दिन का समय देंगे नहीं देंगे? यहाँ चैनल पे बोल के चिल्लाएंगे नहीं मिलेगा ये। प्रभात त्रिपाठी अच्छा लग रहा है, चश्मा बदल लिया है। उपाध्याय जी, लाशों पर राजनीति करना छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो से नीचे चले जाओगे। शुभेंदु जी मौका कौन दे रहा है? मौका किसने दिया है? ऐसे हालात किसने पैदा किए? हालात हमने नहीं पैदा किए, हालात लोग ने पैदा किए। ये जो आंदोलन है तो जहर कहीं न कहीं बबूल का पेड़ जब हो रहे हो तो बबूल के पेड़ में दशहरी आम नहीं मिलेगी। इसी तरह आपके लोग बेचारे कई अच्छे निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में अभी आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आगे इस मामले में अभी होना है? पुलिस किस तरह से कार्रवाई अभी कर रही है? और जो पार्टियां हैं, बीजेपी, अगर बीजेपी पार्टी यहाँ पर चुनावी नुकसान से बचना चाहती है तो उसे आगे अभी क्या करने की जरूरत है? देखिए कायनात जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का ये है कि अगर कोई बात सच की जाए तो हम राष्ट्रद्रोही हैं। अगर शौकत अली और कांग्रेस कोई बात करती है तो ये राष्ट्रद्रोही है, और इनके संबित पात्रा या कुछ और बड़े लोग जो बात करते हैं वो देश प्रेमी है, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये जो फर्क है सबसे बड़ा, देखिए आप कोई भी अगर घटना होती है, चाहे गोरखपुर की घटना हो, चाहे ये लखीमपुर खीरी की घटना हो, ठीक है योगी जी काम कर रहे हैं, 4.5 साल आपने काम किया, आपने बैठे खड़ाए आपके अधिकारियों ने आपने एक मुद्दा दे दिया, अरे आप तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए जो कार्रवाई 5 दिन बाद होगी, अगर वो कार्रवाई आप तुरंत कर देते, और आप नहीं, आप जो एसआईटी की जांच शुभेंदु जी कह रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जितनी भी घटनाएं हुई है, चाहे वो आपके विकास दुबे से लेके अभी तक, शुभेंदु जी बता दें किस घटना में एसआईटी की जांच के बाद कार्रवाई की गई है, किन पुलिस अधिकारियों में कार्रवाई की गई है? एक पुलिस अधिकारी पाटीदार भाग रहा है आईपीएस, आप उसको पकड़ नहीं पाए। आपके 6 पुलिस वाले एक व्यापारी की हत्या करके फरार है। अरे कौन से सिस्टम क्या कैसे हो सकते हैं? और अगर लेकिन गिरफ्तारी तो नहीं हुई ना शुभेंदु जी, एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है किसी की भी। तो क्या सिर्फ यूपी पुलिस यही करती है कि सिर्फ एफआईआर दर्ज कर लो, गिरफ्तारी देखी जाएगी? और उसके बेटे को गिरफ्तार करेंगे, तभी मिलेगा।
देखते दूध हुए का दूध पानी का पानी होगा। अरे भाई, जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच वो करेंगी, लेकिन अगर कोई समाज में कोई संदेश अगर जा रहा है कि आप राज्य मंत्री को बचा रहे हैं, आप उसके बेटे को आप बचा रहे हैं, तो आप कांग्रेस और सपा पे आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक पलटन कर रहे हैं। आपके सिद्धार्थ नाथ सिंह ये भी तो हो सकता है, बात की, ये भी बार तो बार हो सकता है कि दोनों पक्षों की बात सुनियो करने आ जाते हैं। उन्होंने एक शब्द सीख लिया है, टूरिज्म पॉलिटिक्स, टूरिज्म पॉलिटिक्स। अरे भाई, सत्ता में आप भी नहीं थे, आप भी विपक्ष में थे। टूरिज्म और टेररिज्म दोनों पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तब आप आरोप लगा के महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके आप सत्ता में आए थे। आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे, आपने महंगाई के मुद्दे उठाए, आप विपक्ष में थे, तब लोकतंत्र की बात नहीं होती थी। आज अगर विपक्ष के लोग बात उठा रहे हैं, न्याय के लिए बात उठा रहे हैं, न्याय की मांग की बात कर रहे हैं, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपको मिर्ची क्यों लगती है? आपका स्वरूप देख के मिर्ची लग रहा है, आपका स्वरूप देख के लग रहा है, मिर्ची क्यों लग रही है? आप जब इस तरीके की समीक्षा करते हैं, प्रवक्ता होके, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। मेरे को ताज्जुब हो रहा है। आवाज आप दबा देते हैं, आप मेरी आवाज नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि आपने मुझे खरीद नहीं लिया है। आपने मुझे चैनल में नहीं बैठाया है, चैनल ने मुझे बुलाया है। पक्ष में ही मैं अपनी बात रख रहा हूँ आपके सामने, आपको बुरा क्यों लग रहा है भाई? आप जवाब दीजिए कि SIT की जांच के कितने परिणाम निकले? पक्ष में ही बोलने का काम डरता नहीं हूँ, आज भी वो मैं ये कहता हूँ बड़े बड़े जो SIT में आएगा खबर खास पर आपने क्यों बोल दी? नहीं, आप बड़े बड़े चैनल वाले के तो वही पाएंगे। भाड़े के तत्तू को आवाज बुलाया है, इनको अब आदत बन कायनात गई जी है। एंकर है, कायनात जी मुझसे सवाल कर रही है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप कैसे सुनेंगे कि शुभेंद्र जी, राजनीति अगर हो रही है तो राजनीति करने का मुद्दा किसने दे दिया है? अगर यहाँ पर ठीक तरीके से पुलिस प्रशासन और जो पार्टी है वो काम यहाँ पर करती, जो संबंधित व्यक्ति है एक्शन लिया जाता, तो क्या इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां होती अभी? देखिए कान्हा जी, अगर वाकई में पीड़ितों के साथ खड़े होने और न्याय की बात करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये आचरण न्याय संगत है? क्या ये न्याय के अनुरूप है? मैं वही कह रहा हूँ, 3 तारीख की घटना है, 3 तारीख की घटना है, 4 तारीख को समझौता हो गया, दिखाई देनी चाहिए। नहीं प्रभात जी सुनो, 3 तारीख का घटना है, 4 तारीख को समझौता हुआ, 5 तारीख को शुभेंद्र जी, आप भी देखते हैं अगर कोई दूसरे मामले हो, कोई और दूसरा व्यक्ति हो, हाई प्रोफाइल भले ही कोई मामला हो, तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, हिरासत में ले लिया जाता है, घंटों पूछताछ होती है, लेकिन इस मामले में ना तो अभी तक हिरासत में लिया गया है किसी को और ना ही कोई पूछताछ हुई है। सब लोगों के सब चीज होंगी, 14 लोगों के नामजद हुआ है, और जब तक ये टीवी चैनल का ये डिबेट खत्म होगी है, शायद वो लोग हिरासत में भी हों। इनको खाली पेशेंस नहीं है, ये कांग्रेस के और सपा के लोग ये सोच रहे थे कि इस विषय को लेकर 100, 200, 500 लोग बन जाए और हिंसा की राजनीति में इनको फायदा मिले। शौकत अली जी, शौकत अली जी, विपक्ष में ही पेशेंस नहीं है, अधीर है विपक्ष। उनकी सपा के जो गाड़ी लेके जा रहे थे, उन्होंने तो अपनी गाड़ी जला दी, जिस गाड़ी में उनको लेके जाया जाता है, ये कैसे जला दिया इन्होंने? और अभी क्यों जलाए आप बताइए, आप बताइए ना, आपने अपनी गाड़ी क्यों जलाई? आप बोल क्या रहे हैं, आपको जानकारी है, अनुमति देनी तो क्या रहे हैं, आपको जानकारी है। अरे इनका लोग को क्या बना दिया है भाजपा के आपसे बुद्धि देखिए, भगवान करे आपको बुद्धि मिले कि कम से कम के ऊपर सियासत ना देश को कहाँ ले जाएंगे आप लोग? यदि इतने संवेदनशील मुद्दों पर भी आप राजनीति कर रहे हैं और मति भ्रम के चलिए, समय की कमी है, इस चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यहाँ पर अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर जो लखीमपुर है उसे न्याय कब मिलेगा? आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग सिर्फ विपक्ष ही नहीं कर रहा है। इस वक्त खुद सत्तारूढ़ दल बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने भी ये मांग की है। किसानों को जीप से कुचले जाने वाले वीडियो का जिक्र करते हुए वरुण गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ऐसे में न्याय की मांग को लेकर सिर्फ विपक्ष मुखर है और राजनीति कर रहा है, ये कहना शायद पूरी तरह
ठीक नहीं होगा, क्योंकि बात अगर सिर्फ घटना पर सियासत करने की होती तो शायद वरुण गांधी ट्वीट कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग नहीं करते। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।